हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जियोग्राफी में सौरमंडल से संबंधित। पहला क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो ये खोज किया गया है कोपरनिकस के द्वारा। सेकंड है सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो वह ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादन किया था। तो केपलर के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। 8 है। सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार ग्रहों की अगर हम बात करेंगे सीक्वेंस तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और अ, मंगल है। ये सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार है। ठीक है ना। नेक्स्ट है पृथ्वी से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार अगर हम बात करेंगे ग्रह का जो क्रम है वह है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रह का जो अवरोही क्रम है आकार के अनुसार। ठीक है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। नेक्स्ट है 89। मिक निक्स माफ़ कीजिएगा, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो यह जो स्थित है वो मंगल ग्रह पर। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। 4 है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या जो है वह 4 है। ठीक है। बृहस्पति सदृश ग्रहों की सम्मिलित नहीं है तो मंगल सम्मिलित नहीं है। किन दो ग्रहों के छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वर्मा वर्त घूमते हैं। तो शुक्र व अरुण को छोड़कर। नेक्स्ट है सौरमंडल के जन्मदाता किसे कहते हैं। तो सूर्य को। ब्रह्मांड की विस्फोटक तारा कहलाती है अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह है कोपरनिकस। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह नहीं है जिसमें प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे वह सूर्य हो। सूर्य के संगठन की सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश मंडल। नेक्स्ट है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं। तो वर्ण मंडल। नेक्स्ट है सूर्य के सदैव पूर्व के निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो 21 जून को। नेक्स्ट है एक ग्रह अपने अक्ष के सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो अवसर कहा जाता है। ठीक है। एक ग्रह को अपनी अक्ष के सूर्य के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो उपसर। न्यूनतम अगर कहेगा तो उपसर और अधिकतम कहेगा तो अपसर। ठीक है। नेक्स्ट है किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है। तो वह कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य होता है। मध्य रात्रि सूर्य किसे कहा जाता है। तो सूर्य के ध्रुवीय मृत में देर तक चमकना अर्थ होता है। ठीक है। मध्य रात्रि में सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देती है। तो आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य की काला धब्बा क्या है। तो सूर्य के जो काला धब्बा है वह धब्बे के स्थान में वह जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होता है। ठीक है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। सूर्य एक तारा है। सूर्य पृष्ठ के लगभग कितनी तापमान है। तो 60,000 माफ़ कीजिएगा 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की सतह हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायन में पाया जाता है। तो हीलियम में। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगता है। तो 8 मिनट 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है सूर्य के सबसे पास कौन का सा ग्रह है। तो वह बुध है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। तो बुध में। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो बुध होता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वो बुध है। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। तो वह बुध की। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। तो वह बुध का। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध होता है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है वह शुक्र है। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। शुक्र को। और इवनिंग स्टार शुक्र को ही कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो वह बुध और शुक्र है। यूरोपवासियों किस ग्रह की पूजा करते हैं। तो शुक्र को ही करते हैं। ठीक है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो शुक्र है। किस एक को भोर का तारा कहा जाता है। तो वही शुक्र को कहा जाता है। ग्रह के किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। शुक्र को। सुपरनोवा क्या है। तो एक मृतप्राय तारा है। उत्तर ध्रुव की खोज किसने की है। तो रॉबर्ट पियरी ने किया है। साउथ पोल पहुंचने वाली सर्वप्रथम जो प्रथम व्यक्ति हैं वह एमडेसेन है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है वह चंद्रमा है। पृथ्वी की आंतरिक सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द में स्पष्ट की जाती है। तो लक्ष्मण गोलार्ध में। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षाओं में लगभग
किस गति से चलती है, तो वो चलती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री प्रति मिनट होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के अभिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, तब पृथ्वी की जो भ्रमण की गति है वो 27 किलोमीटर पर मिनट है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा का पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर रहता है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है, तो जुलाई में। पृथ्वी की ऑफशोर स्थिति किस महीने में होती है, तो जनवरी में। तारे पूर्व से पश्चिम की किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, ठीक है, इसी के कारण। गोलाव पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य को स्पष्ट सिद्धांत होता है कि पृथ्वी का जो भार है ध्रुवों के सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर निम्न होती है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। आकार के नज़र से सौरमंडल पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो पांचवा होता है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, तो पृथ्वी स्थित है सूर्य और मंगल के बीच में, ठीक है। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है, तो 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य के अपनी अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन, ठीक है। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। दिन और रात होने के कारण है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के ही कारण है। सूर्य के आंतरिक निकटतम सितारे प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है वह 4.2 वर्ष में, ठीक है। पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी के चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी पर दिन और रात अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है इक्विनोक्स का तात्पर्य है तिथि जब दिन और रात समान अवधि में होते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है 22 दिसंबर को। भू कक्ष तल एंड भू अक्ष झुकाव है 66.5 डिग्री। नेक्स्ट है पृथ्वी के उपग्रह की संख्या है 1 है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती है 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वह शुक्र है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष तक कक्षा तक पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है, तो वह 66.5 डिग्री का होता है। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के सीधी पड़ती है, तो 21 मार्च 23 दिसंबर को। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, सूर्य को। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादन किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा है, तो ये कोपरनिकस ने किए हैं, ठीक है। जब दिन और रात अवधि जो बराबर होती है सूर्य की किन के सीधी पड़ती है, तो भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एक अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाता है, तो असामान्य रंग कैसा होता है, तो काला होता है। पृथ्वी की परिधि है 40075 किलोमीटर होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, 22 दिसंबर को। ध्रुवों पर दिन की अवधि होता है 6 माह होती है। किस ग्रह को औसत घनत्व सबसे अधिक है, बुध को। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था, तो इरेटोस्थेनिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 में है किसके द्वारा सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा गया था, इरेटोस्थेनिस वही है। 99 में है पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास को उसके विषुवतीय व्यास कितनी कम होती है, तो 43 किलोमीटर होता है। पृथ्वी की विषुवतीय व्यास लगभग होता है 750 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी की उसकी काल्पनिक अक्ष पर घूमने से क्या कहते हैं, तो घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है, तो वह ऑफशोर के दौरान होता है। ऋतुएं निम्नलिखित में से कौन सा होती है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं शुक्र और मंगल होता है। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, तो अरिस्टोटल ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है और पृथ्वी के आंतरिक किस ग्रह का वायुमंडल का पाया जाता है, तो मंगल होता है। लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। पृथ्वी के आंतरिक किस ग्रह को ऋतु परिवर्तन स्तंभ मंगल है। पृथ्वी के अंतरिक्ष किस ग्रह का मानव उपस्थिति का संभावना है, मंगल होता है। नेक्स्ट है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाली अंतरिक्ष यान है, तो वह है पाथफाइंडर। नेक्स्ट है किसके पृथ्वी के अलावा अन्य जीव संभावना है क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो वह मंगल है। नेक्स्ट है वह
एक ग्रह के दिन में एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष के झुकाव का लगभग पृथ्वी के दिन के मान का झुकाव के तुल्य है। वह मंगल के विषय के बारे में बताया जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा जो उपग्रह है वह डीमोस है। नेक्स्ट है, रात्रि के आकाश कौन सा ग्रह लाल दिखाती है? तो मंगल होता है। सौरमंडल की सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति होता है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत में सूचक है? तो अशांत बादल होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस ग्रह की खोज गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था? तो बृहस्पति होता है। मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित? बृहस्पति से होता है। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह को टकराया था? तो बृहस्पति होता है। सूर्य की गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो गैनीमीड है। नेक्स्ट है, ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो शनि होता है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो बृहस्पति होता है। सौरमंडल में सबसे बड़े उपग्रह एक टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का होता है। शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म। नेक्स्ट है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्र ने देखा था? तो वो गैलीलियो ने देखा था। नंगी आंखों से देखने वाली सबसे दूर का ग्रह है तो शनि है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या 10 है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वह शनि है। नेक्स्ट है, शनि का ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह होता है टाइटन होता है। किस ग्रह को चारों और स्पष्ट वलय है? तो शनि होता है। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्शेल ने किया था। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैस से घिरा हुआ है? तो यूरेनस ने। ठीक है, यूरेनस की जो उपग्रह है वह 27 है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पश्चिम से पश्चिम और भ्रमण करने वाली ग्रह है वह अरुण है। ओबेरान होता है। टाइटेनिया होता है। एरियल होता है। ठीक है, एरियल होता है, एम्ब्रियल होता है, मिरांड। यह पांचों ग्रह किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि का होता है। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ उसके उपनाम से जाना जाता है? तो अरुण का ग्रह को लेटा हुआ उपग्रह के नाम से जाना जाता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो 84 वर्ष में। ठीक है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा के घूमने वाली ग्रह कौन सा होता है? यूरेनस होता है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वरुण होता है। ठीक है, सौर परिवार में ग्रहों कौन सा होता है? यह ग्रह सबसे ठंडी ग्रह है तो नेपच्यून होता है। किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मिथेन होता है। कौन सा ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है? तो अरुण और वरुण होता है। सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है, अरुण और वरुण होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बुध होता है। कौन सा ग्रह सूर्य के पृथ्वी दोनों सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो नेपच्यून होता है। वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून पर। ठीक है, नेक्स्ट है, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह है नेपच्यून होता है। यम अथवा कुवैत यानी प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में किस खगोल शास्त्र के द्वारा किया गया था? तो क्लाइन टॉम्बेल के द्वारा। नेक्स्ट है, किस आकाशीय पिंड के परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति के कारण समय लगता है? तो चंद्रमा होता है। कौन सा खगोल पिंड रात की रानी कहलाती है? तो चंद्रमा होता है। पृथ्वी से दिखाने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो 59 होता है। कोलोवियस क्या है? तो ये चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। पृथ्वी की चंद्रमा के बीच के अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो सिल्यूलर। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है चंद्रमा होता है। शीत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर होता है। सी ऑफ ट्रॉबिलिटी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? तो ये चंद्रमा पर एक चक्कर कितने दिनों में लगता है? तो वह लगभग 27.3 दिन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितने समय लगता है? तो 2 सेकंड से कम। ठीक है, नेक्स्ट है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। नेक्स्ट है, आकाश का सबसे चमकीला तारा है सीरियस। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष होता है। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में कितनी समय लगता है? तो वो 4.5 वर्ष लगता है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोल पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाई जाती है वे हैं मंगल और बृहस्पति। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरस। नेक्स्ट है, धूमकेतु का पूछ सूर्य के परिदृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज दाब और डालता है जिससे उसकी पूछ सूर्य के दूर दिक्ष हो जाती है। सूर्य ग्रहण के दौरान
सूर्य और पृथ्वी के बीच की चंद्रमा जाती है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ता है, तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है तब। एक कैलेंडर वर्ष और अधिक से अधिक कितने ग्रह हो सकते हैं, तो 7 हो सकते हैं। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन, ठीक है। सिजिया सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक ही सीधी रेखा में स्थिति है, ठीक है। चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आना। नेक्स्ट चंद्र ग्रहण घटित होती है पूर्णिमा के दिन और किससे शुक्र ग्रह कहते हैं, तो वीनस को। नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो लगभग होता है कितना, 150 गुणे 10.6 किलोमीटर होता है। ग्रह क्या है, तो ग्रह क्या है, यह ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो कि टिमटिमाते नहीं है उसे ग्रह कहते हैं, ठीक है। कौन से ग्रह को सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है, तो वह बृहस्पति होता है। मंगल के परिक्रमा कक्षों में आने वाली प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है, तो भारत होता है। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र यानी ट्यूब कौन सा है जो कि अमाप घनत्व और द्रव्यमान की पृथ्वी के जैसे दिखाई देते हैं, तो शुक्र है। शुक्र के बाह्यतम परत को कहते हैं, तो वह किरीट यानी कोरोना कहते हैं, ठीक है। कोरोना कहते हैं यानी किरीट कहते हैं। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती है। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह दिए गए ग्रहों में उनमें अभ्यास बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है, तो बुध, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी और यूरेनस। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, तो केपलर। नेक्स्ट है भूपृष्ठ के 3/4 भाग है जल। नेक्स्ट है उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो पृथ्वी होता है। विश्व के कितने धरातल पर पानी है, तो लगभग 70%। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।